अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जो रीट लेवल 2 और शिफ्ट जो सेकंड थी यानी 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका आपने जो बाकी के एग्ज़ाम है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी वगैरह, जो गुजराती, जिनके पास जो लैंग्वेज थी वो आपने देख लिए होंगे, एसएसटी वगैरह या मैथमेटिक्स वगैरह। आपका जो उर्दू का चैप्टर था यानी उर्दू के जो आपके क्वेश्चंस थे यानी लैंग्वेज फर्स्ट के और लैंग्वेज सेकंड के, वो आइए क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। इसमें जो बुकलेट सीरीज है ना, वो बुकलेट सीरीज है ए कोड वाली, इसलिए आप उसके हिसाब से देख लें। जिनके पास ए बुकलेट सीरीज है तो उनके लिए सीधा पड़ेगा, बाकी अपने देख लें कोई तुम्हारी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है। जैसे देखिए फर्स्ट में है ठंडा होना 31वां वाला। ठीक है, ठंडा होना ये मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो ठंडा होना का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? मर जाना। एक जेल में कहावत है, घुट घुट कर मरना, दिल टूट जाना, एक घाट पानी पिलाना, हाथ बटाना। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है, एक घाट पानी पिलाना। ये एक कहावत है जिसे ज़रबुल मसल भी कहते हैं। बाकी सारे क्या है? मुहावरे हैं। एक आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में, कभी लफ्ज के शुरू या आखिर में कोई जुज़ बढ़ाया जाता है, चाहे लफ्ज के शुरू में हो आखिर में हो। अब अगर ये जुज़ लफ्ज के शुरू में बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शुरू में बढ़ाएंगे तो साबिका कहेंगे, जिसे क्या हिंदी में उपसर्ग वगैरह होता है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, निशान को कहते हैं, मतलब ये निशान जो दे रखा है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इस निशान को, तो इस निशान को कहते हैं खत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे खत थोड़ा छोटा होता है, इतना बड़ा होता है खत जेरी, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में तो खत सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, गुस्सा, हकारत, इस्तेजाब और खौफ वगैरह के जज्बात के इजहार के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे अलामत फिजाइया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस मियादी बोधक जो लगाया जाता है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में मुहावरा कौन सा है? मुहावरा पूछना है आपसे, एक पंथ दो काज, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ठीक है, कंजूस आदमियों की पहचान है। हुक्का पानी बंद करना, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये पर क्या है? मुहावरा, हुक्का पानी बंद करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ज़बान और अदब के अलावा दीगर मज़ामीन को बेहतर और मुअस्सिर अंदाज में पढ़ाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? तो देखिए, जबान पर कुदरत, इमला, रस्मुल खत, तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत, क़वाइद और ज़बान अदब की नज़ाकत का इल्म। ऑप्शन नंबर डी ये सही है, इसलिए कि सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। कामयाब तदरीस के उमूर कौन कौन से हैं? एक मतलब जो सक्सेसफुल टीचिंग होती है उनके लिए कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं ज़रूरी हैं, वो देखने हैं। नंबर एक, मुतअल्लिम मुअल्लिम, बहुत आसान है। मुतअल्लिम का माना होता है शिक्षार्थी, मुअल्लिम का माना होता है शिक्षक, और स्कूल विद्यालय होता है। निसाब का मतलब पाठ्यक्रम, तरीक़ा तदरीस का मतलब शिक्षण विधियां। तो इन सब की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। बुकलेट कोड ए, क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब है ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में, तदरीस से पहले मनसूबाबंदी करना, यानी तदरीस से पहले मनसूबाबंदी करना, पूरा लेसन प्लान बनाना, यानी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं तदरीसी फजा। ठीक है, मतलब तदरीस का एक पूरा माहौल तैयार करना तदरीसी फजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मुआविन निसाबी सरगर्मियां क्या हैं? बज़्म अदब का क़याम, बहस व मुबाहसा, तकरीरी व तहरीरी मुकाबले, मज़कूरा सभी। ऑप्शन नंबर डी सारे सही हैं, इसलिए कि बज़्म अदब का क़याम यानी साहित्य का एक पूरा माहौल तैयार करना, ये भी इसमें है। बहस व मुबाहसा, आपस में जो एक दूसरे से वो कॉम्प्रोमाइज करके या कैसे भी मतलब किसी भी चीज को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, बहस व मुबाहसा करते हैं, वो भी जरूरी है। तकरीरी तहरीरी मुकाबले भी जरूरी है, यानी चाहे वो एक तो होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल जो कंपटीशन होते हैं, ये दोनों जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इम्तिहान के खौफ और तनाव से तलबा को बचाने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों पर इम्तिहान का एग्जाम का एक स्ट्रेस पड़ा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, टीचर्स हो, सवालात की जबान सादा और सलीस हो, बिल्कुल सही है। गैर जरूरी सवालात ना पूछे जाएं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दरसी किताब और निसाब को सामने रखा जाए, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, जबान की किस्में आपको पता है, सेकंड ग्रेड में जो पहला टॉपिक था उसमें जबान से स्टार्टिंग होती थी निसाब की, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान, ये जबान की 3 किस्में होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, तलबा के सही तलफ़्फ़ुज़ और पढ़ने के सलीक़े का अंदाजा लगा सकते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं?
वो लगाएंगे हम बुलंद ख्वानी के जरिए, ऑप्शन नंबर बी। जब तक बच्चा बाआवाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे पता लगेगा कि उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहां हुआ? माइक्रो टीचिंग से सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। इसके एस.सी. हैरिसन से प्रवर्तक माने जाते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है 1960 में इसकी क्या है, प्रवर्तन हुआ था। लेकिन माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले इस्तेमाल 1963 अमेरिका में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जॉन डब्ल्यू एलन ने इसकी जो प्रथम बार इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, जॉन डब्ल्यू एलन ने इनको अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 में प्रयोग में लिया था। ठीक है, इंडिया के अंदर वैसे सन डी तिवारी ने 1967 में इसका फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में, लेकिन सन 1974 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंडिया में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्लियर? ओके, आगे देखिए एक इक्तिबास है, एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ राइटिंग में आपको पता है कि क्वेश्चन पुट अप होते हैं, बहुत आसान सिंपल सादा क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देहात और कस्बात की सामाजिक जिंदगी में कस्बात क्या है? तो कस्बात कस्बा की जमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखिए, देहात और कस्बात की सामाजिक जिंदगी के सारे रंग कहाँ नजर आते हैं? तो लोकगीतों में नजर आते हैं। लोकगीत जो होते हैं, अवामी गीत जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रत जगह के क्या माना है? तो एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सास, ननदों, देवर, भाभी में क्या मुख्तलिफ है? बताइए। देखिए, सास, ननद, देवर, भाभी। अब यहाँ पर तीन तो मुअन्नस है, एक मुजक्कर है, बस यही फर्क है। तो इन तीसरों में क्या है? डी साहब, भाई साहब अलग है, देवर। ठीक है, इन तीनों से, इसलिए कि सास, ननद और भाभी ये तीनों कौन सी हैं? ये स्त्रीलिंग है और हजरत पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, दुल्हा दुल्हन क्या है? तो आपस में मुतजाद हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, माजी हाल मुस्तकबिल किसकी किस्में हैं? तो माजी हाल मुस्तकबिल जमाने की किस्में हैं। आपको पता है जमाने के एतबार से फेल की कुल 3 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मुब्तदा और खबर किसके उनसुर हैं? तो ये जुमले के उनसुर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए कि जुमले के 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर, जिसे उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये इसी में से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मुफ्त जुमले की 2 किस्में होती हैं, मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला। फिर मुरक्कब जुमले की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, उन जुमलों में से क्या है, अलग अलग उसके पार्ट्स बढ़ते हैं। तो होता है जुमला है ताबे, एक जुमला है मुअल्लला। जुमला है ताबे की, जुमला है मुअल्लला की। जो यहाँ पर ये जब 2 या 2 से ज्यादा जुमले मिलकर किसी एक मफहूम को अदा करें, नहवी एतबार से जुमले बराबर की हैसियत ना रखते हों, तो उन्हें कहते हैं ताबे जुमले। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ताबे जुमले कहते हैं नहवी एतबार से। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, आपको पूरा इक्तिबास पढ़ना है। क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुसाफिर ये मंजर देखकर और भी परेशान हुआ। में मुसाफिर क्या है? तो परेशान होने वाला कौन है? मुसाफिर है, तो वो फाइल आएगा। ठीक है, इसलिए कि ना मुसाफिर फेल बन सकता है, ना मुसाफिर मफूल हो सकता है, इसलिए कि उस पर कोई काम वाकई नहीं हो रहा। और इसी तरह ना मुसाफिर जमीर बन सकता है, फाइल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, मुसाफिर ये मंजर देखकर जुमला में देख क्या है? तो देखना क्या है? क्रिया कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, फेल की कौन सी किस्म है? देखिए, जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, फेल मुतअद्दी है इसके अंदर। देखिए, तीनों चीजें इसके अंदर, फेल, फाइल, मफूल। देखिए, खाने वाला ये तो हो गया, मतलब फेल, खाना। और शख्स जो खाने वाला है, पानी में भिगोकर जो खा रहा है, ये तो फेल है। और वो शख्स क्या है? फाइल हो गया। और किस चीज पर काम वाक़ हो रहा है? जो कि सूखी रोटियों पर, यानी इसको खाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, जुमले में जो कि सूखी रोटी क्या है? तो मफूल है, उस पर काम वाक़ हो रहा है, उसको खाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, उसके चेहरे पर सुकून व इत्मीनान था। ये जुमला किसकी मिसाल है? उसके चेहरे पर सुकून व इत्मीनान था, यानी ये फेल लाजिम है, फेल मुजारा है, फेल मुतअद्दी है या नाकिस है? तो ये फेल नाकिस है। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी जमाना नहीं है। उसके चेहरे पर सुकून व इत्मीनान था, ना इसके अंदर माजी है, ना इसके अंदर हाल है। और फेल नाकिस ऐसे ही फेल को कहते हैं, यानी अपूर्ण क्रिया जिसके अंदर
फेल का असर जाहिर तो ना हो बल्कि असर को साबित करे। ठीक है, खामोश होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ईमानदार होना, बेईमान होना, या बेईमान था ईमानदार था, ये सब चीजें होती हैं तो फेल नाकिस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, इसीलिए हमने आपको वो आंसर की जल्दी जल्दी में नहीं डाले थे कि इसमें ए लगाओ बी लगाओ, रीजन भी पता होने चाहिए कि आपके बाकी वाले अगर आपने लगा दिए जवाब क्यों वो नहीं है। ये अलग बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है क्वेश्चन सही है फिर भी आरबीएससी वाले में भी कोई मतलब बड़े विद्वान नहीं बैठे, कई बार वो भी नहीं मानते किसी को। ठीक है, आपको पता है वो पिछले बार हुआ था ना, वो उसमें एक सुगरा कुबरा वाले पार्ट में था ना, चौथी के जोड़े का रंग कैसा था, आरपीएससी ने एक बार सफेद मान लिया, दूसरी बार सुर्ख मान लिया, खूब आपत्ति लगा लिया, आरपीएससी ने किसी के बाप की नहीं मानी। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, जिससे किसी इस्म की खास हालत है कैफियत का इल्म हो उसे कहते हैं, तो उसे इसमें कैफियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 59, जो किसी इस्म या फेल की कमी ज्यादती नाप तोल तो आराम से सिफत मिकदारी। भाई कमी ज्यादती नाप तोल के बारे में इल्म दे तो सिफत मिकदारी है। ज़मीर शख्सी की ये सारी सूरतें होती हैं। एक वो जो बात करता है वो मुतकल्लिम कहते हैं, जिसकी निस्बत का जिक्र किया जाए उसे गायब कहते हैं, जिससे बात की जाए उसे मुखातिब कहते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओ सॉरी, ठीक है, आगे देखिए इसमें ये यहाँ पर हाँ आपके क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अगला जो आपका सेकंड लैंग्वेज है, जिनके पास वो सेकंड लैंग्वेज वाले भी थोड़ा देख लें कि आपकी लैंग्वेज सेकंड में कौन कौन से आपने किए हैं या कौन से आपको किन पर डाउट है वो भी देख लें। फर्स्ट ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 61, हुरूफ इल्लत है। आपने अक्सर पढ़ा होगा हुरूफ इल्लत 3 है, कौन कौन से, एक तो अलिफ, एक वाव, एक या। भाई ये हुरूफ इल्लत है जिन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, और बाकी जितने बचे सब कंसोनेंट हैं। 32 प्लस 3 ये 35। ठीक है, टोटल उर्दू में कितने कंसोनेंट होते हैं, 35 होते हैं, इसलिए कि ये वोवेल्स भी कंसोनेंट बन जाते हैं जब ये लफ्ज के शुरू में हो। आपको पता है, कायदा आपको पढ़ा दिया था। अच्छा यहाँ देखिए हुरूफ इल्लत, अब यहाँ पर अलिफ वाव या है ही नहीं, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था, आप बुक में देख सकते हैं कि आपको पता है हुरूफ अत्फ की कुल 7 किस्में होती हैं, ये आपको पढ़ाया था अच्छे से। इन 7 किस्मों में से आपको जैसे हुरूफ वस्ल है, तरदीद है, इस्तदराक है, इस्तिस्ना है, हुरूफ शर्त और जज़ा है, हुरूफ बयानिया है, और 7वीं है हुरूफ अत्फ इल्लत। ठीक है, वो 7वीं किस्म है तो हुरूफ अत्फ इल्लत वो यही वाली है, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए कहूँ चूंकि, क्योंकि, इसलिए, ताकि, मबादा, ये जो वर्ड है ना ये सब हुरूफ अत्फ इल्लत के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में बारात लफ्ज है, इसमें जमा, यानी ऐसा लफ्ज जो मानन जमा हो, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्या है मतलब मुराद हो, वो इसमें जमा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, वो लड़का जो फेल हुआ है वो उसका दोस्त है, खत कशीदा अल्फाज जो का मतलब जमीर मौसूला, इसलिए कि जमीर मौसूला एक ही होती है और वो यही होती है जो। बाकी जिसने, जिनको, जिसके लिए, जिनका, जिनकी, जिस तरह, ये सब इसकी सूरतें होती हैं, आपको पढ़ाया था। ठीक है, जमीर की सूरतें फाइली, मफूली और इजाफी तरह की सूरतें होती हैं जमीर की। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए हुरूफ दायरा, तो हुरूफ दायरा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दायरे में एक जैसे क्या है, बिल्कुल कॉमन हो, समान हो। क्वेश्चन नंबर 65, जेल में जरबुल मसल नहीं है, मतलब कौन सी कहावत नहीं है, तो बंदर के गले में मोतियों का हार, दूर के ढोल सुहाने, नई जवानी मांझा ढेला, आंख में धूल डालना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये मुहावरा है, बाकी सब क्या है, कहावतें या जरबुल मसल है। कुछ लड़कों ने ये क्वेश्चन डाल रखा था हमारे, मतलब बहुत सारे क्या है व्हाट्सएप मैसेज आए हुए थे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए किसी को भी, इसलिए कि वो मतलब काफी सारे मैसेज भरे हुए थे, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 66 में नेओला सांप खाता है, खत कशीदा हर्फ है, हर्फ नहीं पूरा लफ्ज ये सांप, तो कुछ किसी को कुछ मान रहे हैं, किसी को कुछ मान रहे हैं, तो देखिए भाई इसमें जो खाने वाला है ना वो नेवला है और जिसको खाया गया है ना वो सांप है, इसलिए नेवला फाइल है, सांप मफूल है, खाता फेल है, वह से फेल मुतअद्दी है। ठीक है भाई, फेल मुतअद्दी सक्रमक क्रिया है। ठीक है, जैसे ये इसी तरह जिस तरह हम लिखें जैद खाना खाता है, जैद खाना खाता है, जैद फाइल हो गया, खाना मफूल हो गया, खाता है फेल हो गया, तो इसमें सांप क्या होगा, मफूल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप दिमाग में नंबर लगा के बैठे हो तो यही सही मानना।
क्वेश्चन नंबर 67, दिल को सुकून देने के लिए ना दूसरे में के यार उसने वो बताया, ठीक है, ऐसा मत करना। क्वेश्चन नंबर 67, इस अलामत का नाम क्या है? ये जो है तो ये खत की अलामत है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपको पेपर नहीं डाले गए थे पहले। आप देख रहे हैं ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, खत्ते नस्ताली किन दो खतों के मिलने से वजूद में आया? बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, खैबर उर्दू में इसी तरह उनको डिवाइड कर रखा है हमने कि खत्ते नस्क प्लस तालीक, दो खतों से मिलकर खत्ते नस्तालीक बनाए। सबसे पहले चूंकि खत्ते कूफी और खत्ते माकली के मिलने से खत्ते नस्क बना। फिर खत्ते नस्क की इजाद की थी अबू अली मोहम्मद बिन अली बिन हसन बिन अब्दुल्ला, का शॉर्टकट नाम है इब्ने मकला। इन्होंने इस खत को बनाया था, खत्ते नस्क को। कुरानी रस्मुल खत भी कहा जाता है। ये क्या दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है, कुरान करीम इसमें लिखा गया है। उसके बाद आपको पता है टाइपिंग में या तबाअत में बेस्ट खत खत्ते नस्क ही होता है। उसके बाद है खत्ते नस्तालिक। ये नस्तालिक इन दो खतों से मिलाकर बनाया गया था। नस्तालिक खत सबसे खूबसूरत खत होता है, यानी सबसे इसको हुस्नकारी में आला दर्जे का खत है खत्ते नस्तालिक। इसकी इजाद बर्तजा ईरान के हाकिम, ईरान के एक मीर अली तबरेजी ने की थी, ठीक है। इसको ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से उरूसुल खुतूत का नाम से जाना जाता है, मतलब खतों की दुल्हन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब है। फालतू चीज इसलिए बताई कि आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं कल को, तो कम से कम चीज जहां वो आप यहाँ पढ़ेंगे तो दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 में उर्दू जबान के लिए कौन सा कौल दुरुस्त है? तो सारे कौल दुरुस्त हैं, देख लेना। उर्दू जबान मुख्तलिफ जबानों के मिलाप से बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि उर्दू में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, अरबी, अरबी फारसी के ज्यादा हुरूफ है, ठीक है। उर्दू आसान, आम फहम और शीरी जबान है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उर्दू जबान मोहब्बत, शफकत, मुआविनत, उखुव्वत और यकजहती का पैगाम देती है। उखुव्वत का मतलब होता है भाईचारगी, यकजहती का मतलब होता है एकदम बिल्कुल साथ रहना, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सारे सही, ऑप्शन नंबर डी। उर्दू में कुतुब की तबाअत के लिए कौन सा रस्मुल खत राइज है? तो देखिए खत्ते हीरी, खत्ते नस, खत्ते सुलुस, खत्ते नस्तालिक। बाकी सब खत नहीं, बल्कि खत्ते नस्तालिक इसका, सॉरी खत्ते नस का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि तबाअत के लिए, ठीक है। वैसे आजकल जो जहां ज्यादा डिजाइनिंग होता है खत्ते नस्तालिक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में खत्ते नस ही इस्तेमाल किया जाता है। रहबर उर्दू के लास्ट पे देख लेना, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें हम बिल्कुल मतलब टेक टू डेट हर चीज को सेम टू सेम क्या आया गया है एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर, उर्दू जबान की तदरीस के उमूमी मकासिद कौन कौन से हैं? तो सारे उमूमी मकासिद हैं, ठीक है। हमने ये भी लिखवा रखा है खुसूसी कौन से हैं, उमूमी कौन से हैं, कौन से हैं। उर्दू जबान से लगाव पैदा करना, उर्दू लिखने और पढ़ने में महारत पैदा करना, सही तलफ्फुज़ और कुव्वत मुतखय्यला की नशोनुमा। यह कुव्वत मुतखय्यला तो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बताता हूँ। कुव्वत मुतखय्यला का मतलब होता है सोचो विचार की शक्ति। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर होती है ना, मतलब किसी भी चीज में क्रिएटिव माइंड होता है। किसी बंदे का जो क्रिएटिव माइंड जितना ज्यादा होगा वो नई नई चीजें क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इन सब चीजों में जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे दिमाग का, हाउ कैन बी यूज इट, तो जितना ज्यादा यूज करेंगे तभी हमें कुछ नहीं कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, समाअत की खामियों को दूर करने का तरीका है सुनने, श्रवण कौशल के विकार दूर करने। तो कैसे? मुतकल्लिम अपनी गुफ्तगू में दिलचस्पी और दिलकशी पैदा करे। मुतकल्लिम को चाहिए कि अपनी बात पर शीरीनी मिठास पैदा करे ताकि आपकी बात को कोई हर एक सुन सके, होता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, अगला ऑप्शन नंबर बी, अपने लहजा के जेरो बम का ख्याल करे। जेरो बम का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब धड़ाधड़ बोले जा रहे हो, पूरी तरह बैटिंग करो लगातार 6 पे 6। क्वेश्चन अगला ऑप्शन नंबर सी, बोलने की रफ्तार को म्याना रवि रखते हो। म्याना रवि मतलब दरमियानी, इसलिए अरबी में एक मुहावरा है खैरुल उमूरी अवसातुहा, बेहतरीन काम वो है जो क्या है दरमियान के। और सामई को अपनी जानी मुतवज्जा रहने की ताकीद करे। सुनने वाले हैं ना श्रोतागण आपके, उनको अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करें, उनको अपनी बात सुनने की तरफ मुतवज्जा करें। ये सब चीजें होंगी तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान पेपर है, एकदम हलवा बनके। किस सिन्फ की तदरीस में मुअल्लिम खुद एक किरदार होता है? तो ड्रामा। देखिए ड्रामा की जब टीचिंग कराते हैं वैसे बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन गजलें भी, लेकिन ऐसा होता नहीं, अक्सर ड्रामे के अंदर ही होता है कि मुअल्लिम जो एक किरदार की भूमिका निभाता है वो ड्रामा में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, आसान से मुश्किल की तरफ इस तदरीसी उसूल का मकसद क्या है? इसका मतलब ये होता है तलबा को साबिका मालूमात और तजर्बात का ख्याल रखा जाए, मतलब जो उनका पूर्व ज्ञान है, पूर्व जो अनुभव है उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस जो जितने भी हैं।
इब्तिदा में वो चीजें पढ़ाई जाए जो आसान और बाकायदा हो, बिल्कुल सही है। अगला, आसान और सहल से आहिस्ता मुश्किल की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर कि कौन सी मंसूबाबंदी में निसाब और मुजव्वजा यौम, ये यहाँ पर मुजव्वजा लिखा हुआ है कुछ थोड़े मजूजा वजूजा, मजूजा नहीं बल्कि मुजव्वजा का मतलब होता है मुतय्यन शुदा, तयशुदा, फिक्सेबल, ठीक है ना, जिसको मुतय्यन कर दिया गया हो। तो निसाब और मुजव्वजा यौम के दरमियान मुताबिकत रखी जाती है, तो वो है सालाना मंसूबाबंदी, ठीक है। इसलिए कि इसके अंदर पूरा निसाब और जितने दिन है उन सबको आपस में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। पूरे साल का हमें लेसन प्लान बनाना है, फिर यूनिट प्लान बनाना है, दिनों को डिवाइड करना है, फिर एग्जाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने भी टेस्ट हैं सबको इसमें अलग अलग बढ़ाया जाता है। तो सालाना मंसूबाबंदी ऑप्शन नंबर 1। तख्ता स्याह का इस्तेमाल नहीं होता, तो भाई तख्ता स्याह का इस्तेमाल खामोश खाने में नहीं होता, चुपचाप पढ़ रहे हो तो तख्ता स्याह की क्या जरूरत है। अखज़ माना, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, नज़म की वज़ाहत, इन सब के लिए होता है, ठीक है। यौमिया तदरीस का आखिरी मरहला है जांच। देखिए वैसे आखिरी मरहला घरेलू काम है, मतलब जो पार्ट मंसूबाबंदी है ना, लेसन प्लान, लेकिन इनमें जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब में आखिरी मरहला है जांच। इससे पहले होता है इयादा। इयादा का मतलब था पुनरावृत्ति, और बुलंदखानी ये स्टार्टिंग होती है, और खामोश मुताला ये भी पहले होता है, लेकिन ये इन सब में लिखे हुए में जांच है, मतलब एवल्यूशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, ये इन सब में सबसे आखिरी है, 4 लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 78 क्वेश्चन में देखिए अगला, जिस सवाल में 3 या 4 जवाब दिए जाएं और सिर्फ एक ही सही हो वो कहलाता है। क्वेश्चन बदला गया है, 2021 जो रीट हुई थी, जो रद्द हुई थी, तो उसमें यही पेपर आया था, यही क्वेश्चन टाइम टू टाइम आया था, बस उसको रिपीट किया है, बस थोड़ा सा बदल कर। तो इसमें क्या है, कसीर इंतखाबी सवालात, ऑप्शन नंबर बी। तब जिसमें 3-4 ऑप्शन दे जाएं तो कसीर इंतखाबी, उन कसीर बहुत सौ में से हमें एक को मुंतखब करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, इस्तिलाहें तारीफ उसूल रटवाने के बाद उनकी मिसालें किस तरीके में फराहम की जाती हैं, तो ये इस्तखराजी तरीके में होता है ऑप्शन नंबर 1 में, और मिसालों से उसूल इस्तखराई में। क्वेश्चन नंबर 80, हिज्जे की मश्क और जांच का एहतमाम किस तरीके में तदरीस में होता है, तो इमला नवेसी, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके सामने एक थोड़ा सा पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक के उसके सवालात के जवाबात देने हैं। वैसे इसमें देखिए, सौदागर का पैगाम सुनकर तोते पर क्या गुजरी। सौदागर का जब पैगाम सुना, तोता फड़फड़ा कर गिर गया और ठंडा हो गया, मतलब मर गया। क्वेश्चन नंबर 82, इंसान की जबान ही आग है, सबको पता है हर इंसान की आग जबान बड़ी खतरनाक है, आग लगा देती है। आग मतलब कैसी, इंसान जबान से हर किसी को फतह कर सकता है, ये बात भी किसी का दिल जीत सकता है, किसी की आदत अतवार को अपना बना सकता है, जबान, ठीक है। जिसको चाहे अपना क्या बना सकता है, तो जबान है। इंसान जबान से ही दुश्मनी करवा सकता है, अगर दो चारों का आपस में सर फुड़वाने हो तो जबान ही काफी है, ठीक है। इंसान जबान से रंजो गम दे सकता हो, किसी के साथ कुछ गलत करना हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को धोखा देना हो, तो जबान ही काफी है, तो रंजा गुम्मे का मुब्तला करना हो। ऑप्शन नंबर डी। अफसोस, हजार अफसोस इस्तिलाह में जुमला है। कलिमा तासुफ आप देख लेना, जब मैंने जहां पर बुक में जुमला निदाया फिजाया कर रखे हैं, वहां पर आगे लिख रखे हैं हुरूफ तासुफ, हुरूफ तहसीन, हुरूफ अमान, तो वहां पर लिखा हुआ है सब कलिमा तासुफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठंडा हो गया का मतलब होता है मर गया, यहाँ पर ठंडा पड़ गया, ठीक है, फड़फड़ा कर गिरा। जेल में गलती की जमा है, तो इसकी जमा अगलात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इतने में जो रू चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फजा की, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। अब यहाँ पर मंदरदा वाला नज़म का खालिक कौन है, सिकंदर अली वज्द। तो भाई साहब ये अख्तर शिरानी को चेप आए, अरे भाई अख्तर शिरानी टोंक के थोड़े हर जगह आ जाएंगे। तो अख्तर शिरानी साहब मशहूर हैं, अच्छे बड़े जबरदस्त एक शायर थे, लेकिन अख्तर और अल्ताफ को ये पानीपत से हैं, ये टोंक से हैं, लेकिन यहाँ पर तो काम था सिकंदर अली वज्द साहब का। तो ऑप्शन नंबर 1। रोशन था इस कदर अंधेरा, इस मिसरे में कौन सी सना थे, तो सीधा सा बात है, इधर रोशनी उधर अंधेरा, तो एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ हैं, तो तजाद ढूंढ लेते भाई, रोशन अंधेरा तजाद है ना, एक दूसरे उल्टे। ऑप्शन नंबर सी। जुगनू अलामत है रोशनी की, आजकल बारिश का मौसम भी चल रहा है, अब देख लेना जुगनू रात में क्या चमचमाते हैं, तो रोशनी की अलामत है। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरो में पर लगे हुए थे। कुछ कह रहे हैं सर इसमें मुबालगा है, कुछ बता रहे हैं।
भाई इसके अंदर भी तशबीह है। तशबीह का मतलब होता है उपमा अलंकार। आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मुझे उम्मीद है कि जो मतलब बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि तशबीह की कुल 6 किस्में होती हैं। तशबीह बस इतना सा ही नहीं होता कि तशबीह के 4 जुज होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा भी, हरफ तशबीह, वजह तशबीह, बस तशबीह हो गया खत्म। ऐसा नहीं, बल्कि तशबीह भी कुल 6 किस्में होती हैं। उनमें कुछ ऐसी तशबीह होती है जिनमें मतलब हुरूफ जाहिर किया जाता है, किसमें कुछ तशबीह करीब है, तशबीह बाईद है, वो सब अलग अलग एनालिसिस सेकंड ग्रेड में आपको कर देंगे। तो इसमें भी क्या है, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, तो गोया यूं कहें इसको, जिस तरह हीरो में पर लगे हुए थे, तो इसमें भी तशबीह उपमा अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लफ्ज जमाल का मुतरादिफ है। जमाल का माने खूबसूरत, तो यहां भी खूबसूरती कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पेपर था 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट, जो 3 से 5:30 बजे तक समथिंग एग्जाम हुआ था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।